मिस्टर जी, अनुराग, अनुराग उठो बेटा, क्या हुआ? मिस्टर जी, कहा हो गया आपको? मिस्टर जी, देखा कहा हो गया? अनुराग उठो। अनुराग, संभाल के, एकदम आराम से। अनुराग, अनुराग आंखें खोलो बेटा, उठो बेटा। देवर जी देखिए ना, अनुराग उठो बेटा। हाँ डॉक्टर साहब, पता नहीं अचानक से बेहोश हो गए। देखिए, नॉर्मली ऐसा होता है। आप लोग अनुराग का हाथ पैर मालिश कीजिए, कुछ टाइम में उनको होश आ जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक। आप लोग अनुराग जी के हाथ पांव की मालिश कर दीजिए। दुलारी, पैर मालिश करो तुम्हें। अनुराग उठो बेटा, अनुराग उठो बेटा। देख रही हो का हाल हो गया हमारे बेटा का। जो कुछ भी हुआ ना, सब तुम्हारा वजह से हुआ है। ये चाहती थी ना तुम। अब तो हमारे बेटे का जान बख्श दो और जाओ यहाँ से। अनुराग, अनुराग उठो बेटा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सुरा, हमारा ना दिमाग काम करना बंद कर दिया यहाँ पर। कैसी तू विदा है भैया, सही और गलत में हम फर्क ही नहीं समझ पा रहे हैं। सारा में दिमाग खराब हो रहा है। रागिनी सिंह जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की ऐसे क्यों खड़ी है? वैसे तो तुम अपने फैसले सबको सुनाती हो और आज अपना खुद का डिसीजन नहीं ले पा रहे। देखो, अभी ना हमारा दिमाग ना बहुत खराब हो रहा है। एकदम से मिस्टर जी का हालत देखा नहीं जा रहा है और वो सासू माँ के ताने ना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं आप। और ऊपर से तुम अगर हमें अपना ये ज्ञान का गुट्टी पिलाओगी ना, तो हमें बता रहे हैं कि हम उल्टी कर देंगे अभी। समझ रही हो? तो जाओ यहाँ से। हम तुम्हें ज्ञान की घुट्टी नहीं, ध्यान की शक्ति देना चाहते हैं। इधर देखो, अब धीरे से अपनी सांस अंदर लो। क्या क्या करवा रही हो गुस्से में? अरे जो हम कह रहे हैं वो करो, हमारी बात सुनो। अब एक लंबी सांस अंदर लो और अब एक लंबी सांस बाहर छोड़ो। हो गया? क्या है, तुम हर काम इतनी जल्दबाजी में क्यों करती हो? आराम से नहीं कर सकती क्या? अभी आराम से लंबी सांस अंदर लो। चलो चलो। और अब आराम से बाहर छोड़ो। शाबाश। अब एक और बार करो। लंबी सांस आराम से अंदर लो और अब आराम से सांस बाहर छोड़ो। फीलिंग बेटर? बेटर। ध्यान की शक्ति। अब चलो अंदर चलते हैं। राख उठो बेटा। रागिनी, रागिनी कहाँ है? प्लीज रागिनी को बुलाइए ना, प्लीज जल्दी बुलाइए, मुझे बहुत उलझन हो रही। बुलाते हैं ना। मिस्टर जी, हम यहाँ। मिस्टर जी, हम यही हैं, आपके पास ही हैं। रागिनी, तुम कहाँ थी रागिनी? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे बार बार छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, घबराइए मत। रागिनी, हमें तुमसे कंस्ट्रक्शन के काम के बारे में कुछ बातें पूछनी थी। हाँ तो फिर शुरू हो जाओ राम जी का नाम लेके। अच्छा देखो,
तो फिर ना हम यूनियन वालों से बात कर लेते हैं। किसी भी हालत में ना हम ये साइट का काम रुकने नहीं देंगे, टेंशन मत लो। रागिनी वो तो ठीक है, लेकिन आज नहीं तो कल हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। और अगर अनुराग जी ने चेक पर साइन नहीं किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो सब तो ठीक है, पर हम करें भी तो क्या करें? कल के कांड के बाद अगर मिस्टर जी को इस सब के बारे में बताएंगे ना तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। सृष्टि, तुम्हें पता है मिस्टर जी ना अपने साइट का काम अकेले ही संभालते थे। वो जब घर आते थे तो हम ना उनसे लड़ लेते थे, लेकिन फिर भी ना वो कभी कमजोर नहीं पड़े, ना ही हमसे झगड़ा करने में, ना ही अपने काम में। लेकिन आज देखो ना, अपना दस्तखत करना भी भूल गए। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सब ठीक है? अनुराग बाबू, आपको सब याद आ गया? सब कुछ याद आ गया? मतलब मैं क्या भूल गया था? चुप चुप जियो मेरे लाल, तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। अरे माँ, ऐसा क्या कर दिया मैंने सुबह सुबह? अनुराग बिठो, तुमने तो हम सबको डरा ही दिया था। दादी, लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है? एक सेकंड, आप सब लोग मुझे ऐसे अजीब नजर से क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ है आप सबको? कैन यू प्लीज टेल मी? मिस्टर जी? हाँ बोलो। एक सेकंड, ये ज्यादा बेटर होगा कि तुम कुछ मत बोलो। तुम नहीं बोलोगी ना तो अच्छा रहेगा। और वैसे भी रागिनी, मैं इस टाइम प्लीज लड़ाई के मूड में नहीं हूं। तुम जाओ यहां से। अनुराग जी, अपने चेक पर साइन कर दिया? वैसे भी आज पैसों की बहुत जरूरत थी, हम ये चेक ले लेते हैं। लेकिन सृष्टि, तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों थी? इज एवरीथिंग ओके? हम आपको बाद में बताएंगे। विशु जी, हमें आपसे कुछ जरूरी काम है। हम आपका बताया काम जरूर करेंगे सृष्टि जी, बताइए हमको क्या करना है। वेरी गुड, हम चाहते हैं कि आप बैंक से पैसे निकालें, ठेकेदार को दें ताकि साइट का काम ना रुके। लीजिए। सृष्टि जी, लेकिन हम तो आज तक बैंक का काम नहीं किए हैं। ये तो बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, ये तो अनुराग भैया करते थे। इसका मतलब कि आप जिम्मेदार नहीं हो? नहीं सृष्टि जी, हम ना बहुत ही समझदार हैं, लेकिन हम रोज रोज करके है ना चीजें सीख रहे हैं। हम बैंक जाएंगे, वहां से पैसे निकाल के गिनने में गलती हो गई तो? विशु जी, हो सकता है आप आंखों पर पट्टी बांधकर लायक ना बन सको, लेकिन अगर आप खुली आंख से काम करोगे तो काबिल जरूर बन जाओगे। सृष्टि जी, लेकिन ओह रुकिए विशु जी, हम आपको बताते हैं। देखिए ये रहा 5 लाख का चेक। अगर कैशियर आपको 500 रुपए का नोट का बंडल देगा तो आपको 10 बंडल देगा, और अगर कैशियर आपको 2000 रुपए का नोट का बंडल देगा तो वो 2 बंडल देगा 2000 रुपए के नोट का, और 2 बंडल देगा 500 रुपए के नोट का। और एक बैंक में एक मशीन लगी होती है जो नोट काउंट करती है, तो आपको बस उसे ध्यान से देखना है। विशु जी, आप इतना सा काम नहीं कर सकते? बताइए, करेंगे ना? बुआ, रागिनी पूजी कहाँ रह गई? उसको तो हम ही ना भेजे हैं अनुराग के लिए सूप लेने के लिए। रागिनी है जो हमारा जान खा रही है, और एक कानून वाली जो पिसू से दूर रहकर बिना उसके पास ही आ रही है। पता नहीं ऐसा कहा करें कि इन लोगों को अलग कर दे। एगो बात कहें तुमको, हमको ना तुम्हारा जिंदगी में बहुत संकट लगता है। तुमको पतो है कि तुमको मुसीबत है काजल। थोड़ा समय लगेगा दुलरिया,
लेकिन इस संकट को तो हम दूर करके ही मानेंगे। मेरी माँ तुमसे नफरत क्यों करती है? अब इन्हें क्या बोले? टेल मी व्हाट्स हैपनिंग। मेरी माँ ये क्यों चाहती है कि तुम और विशु अलग हो जाओ? लगता है सृष्टि का कचहरी लग गया। ऐसा का पूछ ली कि सृष्टि के मुंह में दही जम गया? तुम दोनों एक दूसरे को ऐसा क्या देख रही हो? मुझे बताते क्यों नहीं कि इस घर में क्या चल रहा है? व्हाट्स हैपनिंग? प्लीज टेल मी क्या हुआ है? सृष्टि, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं कि मेरी माँ तुमसे इतना नफरत क्यों करती है? क्यों तुम्हें वो घर से निकालना चाहती है? टेल मी ना व्हाट्स हैपनिंग। मिस्टर जी, आप बिना कहा का बात कर रहे हैं? सृष्टि, व्हाई यू लाफिंग? टेल मी यार। सॉरी अनुराग जी, माना कि आपकी याददाश्त चली गई है, लेकिन आप इस देश में सदियों से चली आ रही सास बहू की खींचतान को कैसे भूल सकते हैं? अब बात झूठ बोलना सीख गई। अरे ऐसी कौन सी सास होगी जो अपनी बहू को मायके भेजने की धमकी ना देती हो? और हम भी बिल्कुल ठीक बाकी सारी बहुओं की तरह जाने से इनकार कर देते हैं। अब आप ही बताइए, अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो आपके छोटे भाई का ख्याल कौन रखेगा? सच्ची में सासू माँ ऐसा बोली थी? लेकिन जो अब आप लेकिन के बारे में सोचना बंद कीजिए, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हम आपको बता दें कि आपकी माँ जितना गुस्सा दिखाती है ना, उससे ज्यादा हमसे प्यार करती है। हाँ, गले से लगा कर रखती है। बस सासू माँ का हाथ और सृष्टि का गला होता है। लेकिन आपने तो जो बस सुन लिया, उसके हिसाब से सब कुछ सोच लिया। अब चलिए, अब हम चलते हैं। विशु जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। रागिनी, तुम अनुराग जी को ज्यादा देर जगने मत देना। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा है? हाँ, याद है। हाँ, एंड यू प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट। गुड नाइट। अब ये सूप पीजिए आप। गुड नाइट। गुड नाइट। मिस्टर जी, हम तो बहुत थक गए हैं। अब आप बिना आराम कर लीजिए। चलिए सो जाइए। विशु, विशु, विशु। अनुराग जी, आपने शशि, तुमने विशु कहीं देखा है क्या? हम भी आपसे यही पूछने वाले थे। विशु जी अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। कमरे में नहीं है तो? अनुराग बाबू कहा है कि विशु बाबू ना वहाँ है। बाबा आए हुए हैं हिमालय वाले, तो उन्हीं से आशीर्वाद ले रहे हैं। हमको लगा कि आप सो रहे हैं, वही चलते हम बुलाने नहीं आए। अब आप तो उठ गए हैं, तो चलिए आशीर्वाद ले लीजिए। हिमालय वाले बाप, आप ठीक है, आइए। अब तुम नहीं चलोगी? नहीं, हमें इस अंधविश्वास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हर चीजें में मीन मेख निकालने का आदत। अब आपको तो है ना इंटरेस्ट है? चलिए। ये सब क्या चल रहा है इस घर में? अरे कोई बताएगा हमको क्या चल रहा है? जो तुम लोग बाहर मिलावट कर रहे थे वो हमने देख लिया था। तुम खुद बाबा की सच्चाई सबको बताओगे या हम पुलिस को बुलाएं?
बाबा तो अंतर्यामी है, मन का हाल जान लेते हैं। मतलब तुम सीधे तरीके से सच नहीं बोलने वाले हो। ठीक है, हम पुलिस को बुलाते हैं, वही तुम्हारे मन का हाल सबको बताएगी। नहीं, आप पुलिस को मत बुलाइए, हम सच बोलते हैं। हम बाबा कहने से भभूत में चंदन और कपूर मिलाते थे। इससे बबू ठंडा हो जाता था और ये कोई चमत्कार नहीं है। हम लोग तो इनके ढोंगी कहीं के अब हमको बेवकूफ बना रहे थे। हम लोग कितना विश्वास किए आप पर। देवर जी निकालिए इनको, घर के बाहर निकालिए, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तेरी बाबा की बकलोल समझा हमको। हाँ, जितना तुम्हारा चंदन और कपूर का खेला खेल रहे हो ना, सब समझ चुके हैं हम। चलिए यहाँ से, निकलिए बाहर। चलिए यहाँ से, आइए से, चलिए बाहर। बेवकूफ बना रहे थे हमको। चलिए चलिए चलिए, चला जाइए आप भी। हमरो तरफ से 2 लपड़ लगाइए इसको। ढोंगी था, बाकी टिकवा सच्चो ठंडा लग रहा है। अरे का बदतमीजी है। नजर मत आइएगा। का बदतमीजी है। काली बकैती आता है तुमको बाबा, समझ गए ना? वही रखिए, अपना ना मुंह बंद रखिएगा। अगर मुंह खुला ना तो पुलिस तो बाद में आएगा, उससे पहले हमारा 3rd डिग्री शुरू कर देंगे हम। पूरे है ना? सरपट निकलिए यहाँ से। तुमको कौन बोला था खोलने के? तुमको कौन बोला था बगलों? ये सब कहा है श्रीमती जी? कुछ बताइएगा हमको भी। वही तो मैं भी पूछ रहा था कि ये व्रत क्यों हो रहा है, इससे क्या फायदा होगा। तुम घबराओ मत, तुम बिल्कुल ठीक हो, कुछ नहीं होगा। अब ये क्या विष्णु जी, आप अब भी उस ढोंगी बाबा का कहना मान रहे हैं? वो बात नहीं है सृष्टि जी। तो फिर क्या बात है विष्णु जी? सृष्टि जी, हम ना आपसे नजर नहीं मिला पा रहे हैं। हमें ना बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आपने हमें इतना समझाने का कोशिश किया, हम फिर भी नहीं माने। सॉरी सृष्टि जी, हमसे फिर से गलती हो गई। कोई बात नहीं विष्णु जी, हमने ये भी तो कहा था कि सही हो या गलत, आप जो भी फैसला लेंगे वो आपके खुद का फैसला होना चाहिए, है ना? तो क्या हुआ अगर वो फैसला सही नहीं निकला तो? लेकिन आपने जो भी जिम्मेदारी ली है उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश की, तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। हमें आप पर गर्व है। अब चलिए आप स्माइल कीजिए, नहीं तो हम भी रोने लग जाएंगे। काहे चिंतित है भौजी? तो बाबा के मुंह पे पैसा और दिमाग पे धमकी का ताला लगाए हैं हम। अरे नहीं खुलेगा, वो कौनों को बताएगा नहीं कि ये सब प्लानिंग जो था आपका था। देवर जी, हम जानते हैं, हमको उसका चिंता नहीं है। हमको पता है कि ये सब चीज में आप बहुत माहिर हैं। छोटका पापा, आजो फुआ का प्लानिंग फेल नहीं होता अगर वो कानून वाली बीच में नहीं आती। बाकी अब जैसा संजोग बन रहा है ना, उसको देख के हमको तो लगता है कि अगर वो 6 महीना यहाँ रह गई ना तो हम लोग को नया पता ढूंढना पड़ेगा। हम बता रहे, हम लोग नहीं रह पाएंगे। तुम्हारे जुबान पे जो है वो अच्छा शब्द नहीं बढ़ता है का? जब देखो तब अब सगुने निकालती रहती हो। 6 महीना, अरे 6 महीना हम उसको टिकने देंगे तभी ना, ताकि हमको घर से बाहर निकालेगी। बात और है, साला हमारा जो है सारा प्लान वो पहले हो जाता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा दुलरिया। रागिनी और सृष्टि को जो है ना, हम तो कैसे भी करके घर से बाहर निकाल कर आएंगे। अरे रागिनी का चिंता काहे कर रही हैं आप?
आपका समस्या ना वो रागिनी नहीं है, वर्तमान में आपका समस्या है सृष्टि। अरे रानी का कहाँ हुआ? देखिए आप जो कोई भी है मुझसे दूर रहिए। हम जो भी नहीं है, हम तुम्हारी माँ है और तुम हमारे। नहीं, आप मेरी माँ नहीं हो सकती। और विशु की भी नहीं। बल्कि सच तो यह है कि आप किसी की माँ नहीं हो सकती। एक माँ अपने बच्चे का बुरा कभी नहीं सोचती। बेटा तुम जो कह रहे हो तुमको ना जरूर है कोनो गलत फहमी हुआ है। देखिए मेरी याददाश्त गई है, लेकिन मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है। यहाँ मुझे कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैंने अपने कानों से खुद सुना है कि आप रागिनी और सृष्टि को इस घर से बाहर निकालना चाहती हैं। बताइए, आप खुद बताइए कि ये सही है गलत। हमने ना मिस्टर जी से सारी बातें छुपा के बहुत बड़ा गलती की है। हम सारी बातें जाके उनको बता देते हैं। अभी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी रागिनी। सृष्टि इस घर का अच्छा बुरा इस सब के बारे में मिस्टर जी का पता होना उनका हक है। हम उनको सब बता देंगे कि हमारा शादी कैसा हुआ था, तुमने तलाक काहे मांगा था और उनको गोली काहे लगा, सब बताएंगे। बेटा हम कह रहे ना देवर जी, आप समझाइए ना इनको। ये सब करके आपको क्या मिलेगा? हाँ बोलिए। अनुराग जी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम फिर मुझे कल शाम जैसे झूठ बोल दोगी। अब हम आपको कोई झूठ नहीं बोलेंगे। तो फिर तुम इनकी इतनी साइड क्यों ले रही थी? अनुराग जी, अब हम आपको शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें बताएंगे। आप प्लीज पहले शांत हो जाइए। आप आइए हमारे साथ। अनुराग जी, अब दरअसल हमारे कहने पर विशु जी ने इन्वर्टर बनाया था। उसकी खुशी में रागिनी ने घर पर पार्टी रखी। पता नहीं क्या भर रही है हमारे बेटे के दिमाग में। इस सृष्टि कहाँ कुत्ती पिला रही है? अब आप ही बताइए, ऐसी कौन सी माँ होगी जिसका इन सब बातों से दिल ना दुखे? आपकी माँ बुरी नहीं है, बस हम दोनों से नाराज है। लेकिन सृष्टि, ये तो एक एक्सीडेंट था ना। एक माँ के नजरिए से वो हमारी लापरवाही थी। लेकिन रोज रोज ऐसे माँ का तुम्हें भला बुरा कहना कितना बुरा लगता होगा सृष्टि। अनुराग जी, बड़ों की गाली भी आशीर्वाद होती है। हमें आपकी माँ की बातों से बुरा नहीं लगता। वो हमारी भी तो माँ है ना। हमारी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीजों को नजरअंदाज कर दीजिए। और हमारा ये भी विश्वास है कि बहुत जल्द हम और रागिनी आपकी माँ का दिल जीत लेंगे। वो सब ठीक है, लेकिन सृष्टि माँ जो कुछ भी कर रही है वो सब। अनुराग जी, जो माँ कर रही हैं उन्हें करने दीजिए। बस एक बात को याद रखिए कि कोई भी माँ अपने बच्चों का अमंगल नहीं चाहेंगी। मामी को सृष्टि ने सब सच बता दिया है। गलती मेरी है। आई एम सॉरी। मुझे आपके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था।
नहीं बेटा, हम तो तुमसे नाराज है ही नहीं, तुम माफी काहे का मांग रहा है? इसमें दोस्त तुम्हारा नहीं है। अपने बेटे को माफ नहीं करेंगे आप? बेटा, हम तुम ऐसा माफी मत मांगो है। चलो तुम बहुत ज्यादा मत सोचो, तुम कमरा में आराम करो। चलो बेटा। रागिनी सुनो, जरा यहाँ आओ ना मेरे पास, तुमसे कुछ बात करनी है। चाची को क्या हुआ है? ये तो मिनट मिनट पर नरम गरम हो रहे हैं, नीचे गरम अब नरम है। कुछ भी हो, मिस्टर जी जब प्रेम से बुलाते हैं ना तो हमारे मन में हारमोनियम बजने लगता है। रागिनी, वो मैं अपने हनीमून के बारे में सोच रहा था। हनीमून? मिस्टर जी आपको बताए थे ना कि हमारा हनीमून हो ही नहीं पाया था। आप अपना दिमाग में इतना जोर मत डालिए। अब इस बारे में ना आपको कोनो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम दोनों हनीमून पे जाने वाले थे ना, तो कहाँ जाने वाले थे हम दोनों? कौन सी जगह थी? अब वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि हम लोग कहाँ जाने वाले थे? वो मिस्टर जी, जहाँ सब लोग जाते हैं ना, हम लोग भी वहाँ ही जाने वाले थे। वो कहाँ जाने वाले थे? पहाड़ पे कहीं जाने वाले थे मिस्टर जी हम। हाँ, पहाड़ पे। पहाड़? हाँ। तो वो पहाड़ का कुछ नाम? हाँ, नाम है तो सही। वो नाम का नाम है वो। आप तो भूल गए ना, आपको कैसे याद होगा? वो ससुरा देखो, हमारे दिमाग से निकल गया। वो शिमला। मिस्टर जी, हम शिमला जाने वाले थे। हम दोनों हनीमून पे शिमला? आर यू श्योर हम दोनों शिमला जाने वाले थे? हाँ, वो वहीं ना पहाड़ होता है, और पता है वहाँ पे बारिश भी होता है। कितना बर्फीला जगह है ना वो शिमला। हम तो पूरा तैयारी करके बैठे थे। ऊनी कपड़ा, रजाई, मोजा सब तैयारी कर लिए थे हम। लेकिन फिर आपका वो कॉन्ट्रैक्ट आ गया ना, सब कैंसिल हो गया। अगर हम शिमला जाने वाले थे तो फिर ये लंदन की टिकट्स, वो भी मेरे और तुम्हारे नाम की, ये कैसे? ये हमारे बीच कभी नहीं हो सकता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।